हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज के बारे में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मैकविटी द मिस्ट्री कैट। ये चैप्टर को आज अच्छे से समझेंगे। मतलब ये चैप्टर में आपको जहां से थोड़ी बहुत भी डाउट रह चुकी होगी ना, वो आज क्लियर हो जाएगी। मतलब हर तरीके से, अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं या फिर आप पढ़े हैं, आप इस क्लास को देखिए, बेहतरीन ढंग से आप इसको समझ जाएंगे। हर चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है ना। मतलब इस क्लास के अलावा आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर पे अच्छे से एक एक वर्ड जितने रहेंगे, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को आज देखेंगे, एक एक शब्द का मतलब बताते हुए चलेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश से डरते हैं, लगता है कि इंग्लिश के हमारे जो है ना चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, आज के इस क्लास को यकीनन आप शिद्दत से देखिए। हमारे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट का समय दीजिए, है ना। शिद्दत से देखिए, हम यकीन दिलाते हैं कि आप इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर लेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा भी 1% जो होता है ना, वो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इवन आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ में आती है, फिर भी आज के चैप्टर को आप अच्छे से समझ लोगे, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं, अच्छे से हर चीजों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, एज इट इज, जैसे कि हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 6 तक दे चुके हैं। आज अपना पोएट्री का 7वां चैप्टर है ना। मैकविटी ए मिस्ट्री कैट, है ना। अपने पास ये चैप्टर है। सबसे पहले पोइट के डिटेल से हम लोग जानेंगे, भाई कवि जो है कौन है, उनके डिटेल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद पूरे चैप्टर के एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग तरीके का ये पोयम है। आपके माइंड पे एक फर्स्ट जो है ना, बोले तो एक अटैचमेंट इस चैप्टर के साथ रह जाने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा अलग ताजगी फील करोगे जब आप इस चैप्टर से पढ़ोगे, चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ोगे, है ना। और मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत अलग टाइप का इस चैप्टर में फील आने वाली है। चलो जी, सबसे पहले देखो भाई, इस चैप्टर को लिखे कौन है। इस चैप्टर को लिखे हैं टीएस एलियट जी, है ना। टीएस एलियट जी इस चैप्टर को लिखे हैं, जिनका पूरा नाम अगर बोला जाए तो थॉमस एस्टर्न एलियट इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। इनका जो जन्म होता है वो होता है 26 सितंबर 1888 को, ठीक है। यानी 26 सितंबर 1888 को यहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे होता है, सेंट लुइस मिसौरी यूएसए, है ना। मिसौरी यूएसए में इनका जन्म होता है। यानी ये कहां से थे, यूएसए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अमेरिकन, है ना। कहां के, अमेरिकन, ठीक है। अमेरिकन ये राइटर हो गए, ठीक है। उसके बाद इनका निधन जो होता है, इनका निधन होता है 4 जनवरी 1965 को, यानी 4 जनवरी 1965 को यूके में। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड में इनका निधन होता है, ठीक है। ये तो भाई इनके बारे में हो गया, टीएस एलियट जी के बारे में हो गया। अब अगर बात करेंगे तो देखो, ही वॉज बोर्न इन सेंट लुइस मिसौरी यूएसए, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। देखो, उनका जन्म तो होता है भाई कहां पे, ही वॉज बोर्न इन, मतलब उनका जो जन्म होता है वो होता है सेंट लुइस मिसौरी यूएसए में, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट इवेंचुअली, लेकिन फिर क्या होता है ना, अचानक वो कहाँ चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं इन इंग्लैंड। मतलब वो इंग्लैंड में बाद में रहने चले जाते हैं, रहना जो है ना परमानेंटली वो सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। मतलब उनका जन्म तो भाई यूएसए में ही हुआ था, अमेरिका में ही, लेकिन वो इंग्लैंड चले गए बाद में रहने के लिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. उन्हें जो अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, मतलब साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया 1948 में। तो अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई टीएस एलियट जी को नोबेल प्राइज लिटरेचर पे कब मिला, तो 1948 पे, 1948 में किस चीज पे मिला था, लिटरेचर पे, ठीक है। अब देखो, आगे देखो, हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर, मतलब उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं जो है, ये कविताएं लिखा करते थे। तो इनकी कुछ फेमस जो कविताएं हैं वो कौन सा है, द वेस्टलैंड, है ना। द वेस्टलैंड इनकी एक रचना है। आस बिजनेस डे इनका है एक रचना, एंड उसके बाद एक और है फॉर कॉटेस्ट, है ना। ये इनकी कुछ फेमस पोयम है, फेमस कुछ कविताएं हैं, जिसको हम आपको अभी बताए, है ना। अब चलते हैं आगे, जो है हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को समझते हैं भाई। एक एक चैप्टर को अच्छे, मतलब एक एक पंक्ति को ना अच्छे से आपका क्लियर कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपका नहीं रहने वाला है। तो चलो पहला पंक्ति से शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट तो ये करेंगे कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, मोबाइल फुल स्क्रीन में कर लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पूरा लेक्चर आपको समझनी है ना। तो इफ और इधर उधर की बातें, दुनिया में जो भी चल रही है, जितना भी समय बाकी, हर चीजों सब चीज को भूल जाओ।
अभी आपका मात्र इतना फोकस होना चाहिए अगले 30 मिनट तक कि आपको जो भी चैप्टर अभी जो भी बतलाया जा रहा होगा उसमें एक एक शब्द को अच्छे से शिद्दत से समझना। अरे तुमसे बढ़ के ये चीज है इंग्लिश, मतलब तुमसे बढ़ के कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आएगी, जो हम यहाँ से समझाएंगे अगर वो अपना 100% अगर दोगे तो कैसे नहीं समझ में आएगी। अगर 100% हम दे रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना अपना 100% दो, मोबाइल फुल स्क्रीन में करो और बैठो शिद्दत से पढ़ने, ठीक है। और देखो यहाँ पे कैसे नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में कैसे आती है आज भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो बाकी सभी लोग जो लोग अभी लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और फटाफट चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला लाइन से देखना स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन देखिए, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, और इस चैप्टर नंबर 7 का पहला लाइन से शुरू करते हैं। पहला लाइन अपने पास है, मैकविटी ए मिस्ट्री कैट, है ना। मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। देखो नाम, चैप्टर का नाम में ही अगर बात करोगे तो चैप्टर का नाम में क्या है, मैकविटी ए मिस्ट्री कैट। मैकविटी एक बिल्ली का नाम है जो कि क्या है, मिस्ट्री कैट है। मतलब मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जादू, है ना। और कैट का मतलब बिल्ली, जादू वाला बिल्ली है ये। सोचो कुछ जादुई तरीके से कुछ अटपटा करने वाला कुछ ऐसा बिल्ली है, और उसी के बारे में टी एस एलियट जी बात करते हैं, है ना। क्या बात करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, मैकविटी ए मिस्ट्री कैट। मैकविटी जो है एक जादुई बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। वो जो है उसके पास हिडन पॉ है, मतलब एक तरीके से हिडन पॉ का मतलब क्या हुआ, छिपा हुआ पंजा, ठीक है। हिडन पॉ का मतलब क्या हुआ, छिपा हुआ पंजा। हर एक जो हार्ड वर्ड होगा उसका हम यहाँ पे मेहंदी मीनिंग लिख दिए जिससे आपको समझने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैकविटी एक जादुई बिल्ली है, उसके पास एक छुपा हुआ पॉ है, पॉ का मतलब पंजा, ठीक है। उसके पास एक छुपा हुआ पंजा है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, है ना, डेफी द लॉ। यहाँ पे है क्या चीज बोला गया कि फॉर ही इज दी, है ना, वो जो है क्रिमिनल का मास्टर है ना, वो मास्टर क्रिमिनल है। देखो एक होता है ना, एक क्रिमिनल होता है, एक मास्टर लेवल वाला क्रिमिनल होता है, तो ये लेवल वाला क्रिमिनल है। हु कैन डिफाई द लॉ, है ना, मतलब वो जो कानून जो होता है उसको क्या करता है, डिफाई करता है, मतलब एक तरीके से चैलेंज कर देता है उसको, एक तरीके से चुनौती दे देता है ना। कि मतलब जो कानून बना हुआ है उसको भी हम चुनौती दे सकते हैं, तुम्हारा कानून हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ऐसा बिल्ली है ना। एक बिल्ली का कहानी है, एक बिल्ली की उड़नता, इस देखो ना कितना उड़न बिल्ली हो सकता है। बस ये जो मेरा कहानी है, बस बिल्ली को मत सुनाना, ठीक है। अगर बिल्ली सुन लिया तो फिर मेरा वो दुश्मन बन जाएगा। सोचेगा वो टी एस एलियट को तो जानते नहीं है, बोल तो ये रहा है, मतलब मेरा पक्का वाला दुश्मनी बिल्ली के साथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बिल्ली से सावधान, यहाँ पे बिल्ली को मेरी आवाज को मत सुनाना, ठीक है, नहीं तो मेरे उसके दुश्मनी होने लगेगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैकविटी ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकविटी एक जादुई बिल्ली है, उसके पास छुपा हुआ पंजा है, ठीक है। ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वो मास्टर क्रिमिनल है। और ही कैन डिफाई द लॉ, वो एक तरीके से कानून को भी चैलेंज कर सकता है, उसको भी एक तरीके से धोखा दे सकता है, कानून जो बना हुआ है उसका भी उल्लंघन करता रहता है, ठीक है, कर सकता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। देखो स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड देखो क्या होता है, तो स्कॉटलैंड यार्ड है लंदन पुलिस का जो हेड क्वार्टर होता है ना, हर एक पुलिस का एक हेड क्वार्टर होता है, जैसे बिहार पुलिस का, मुंबई पुलिस का, हर किसी का एक हेड क्वार्टर होता है। तो जो लंदन पुलिस का हेड क्वार्टर है वो उसको कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, है ना। स्कॉटलैंड यार्ड का बेफलमेंट है, मतलब व्याकुलता बढ़ा के रखता है, मतलब हर बार जो है ना व्याकुलता बढ़ा के रखता है। कौन, मैकविटी। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, है ना, जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, फ्लाइंग स्क्वाड जैसे कि वो तुरंत मतलब एक्शन लेने वाला जो मतलब सेना होता है, जैसे कि कहीं पर कुछ भी आग लग गया, कहीं पे कुछ हो गया, उसके लिए एक स्क्वाड होता है ना, मतलब तुरंत एक्शन लेने वाला। तो वही फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस में भी होता है, जो कि तुरंत अपराधी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, तुरंत गाड़ी पे बैठे ही रहते हैं, कॉल आया अरे निकल गए, है ना। तो वैसे लोग को भी एक तरीके से डिस्पेयर मिलता है, निराशा मिलती है ना, डिस्पेयर का मतलब निराशा, उस लोगों को भी निराशा मिलती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब वो लोग क्राइम के जिस सीन पे पहुंचते हैं ना, ये स्कॉटलैंड यार्ड के फ्लाइंग स्क्वाड, है ना, जब क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं, जगह पे जहां पे क्राइम हुआ रहता है, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां पे नहीं रहता है ना। मतलब मैकविटी एक तरीके से क्राइम करता है, इतना क्राइम करता है कि जो ना लंदन का जो पुलिस का हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड, वो व्याकुल रहता है, बेफलमेंट रहता है। फ्लाइंग स्क्वाड जो है तुरंत एक्शन लेने वाला जो उसमें फोर्स है, वो उसको भी निराशाएं हाथ लगती है, क्योंकि मैकविटी जहां पे भी क्राइम करता है वहां पे वो वहां से
फरार हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी निराशाएं हाथ लगती है ना। तो देखो पहला समझ में आ गया कि भाई बिल्ली देखो कितना शातिर है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। इवन अगर लंदन का पुलिस भी पकड़ना चाहे तब भी उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो इतना शातिर है कि वो तुरंत जिस जगह पे कुछ भी चीज गड़बड़ किया ना, तुरंत वहां से फरार, है ना। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। जैसे अभी लगा ना आपको कि भाई बिल्ली देखो कैसा शैतान बिल्ली है, ऐसा ही लगेगा। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, है ना। मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है ना। कवि यहाँ पे कहते हैं टी.एस. एलियट जी कि मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी के जैसा कोई नहीं है। ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो मानव के हर एक नियम को तोड़ चुका है ना। ही 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 इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो मानव का हर एक जो कानून है, नियम है, उसको तोड़ चुका है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो एक तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ना, उसको भी एक तरीके से तोड़ चुका है ना। वो तोड़ते रहता है अक्सर। जो मतलब होता है ना कि मतलब आप जैसे एक कूदो तो आप नीचे गिर जाओगे, नहीं, वो बहुत बहुत दूर दूर तक कूदते चला जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, ठीक है, वुड मेक फकीर स्टार, है ना। यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन है। देखो बिल्ली ये जो है ना, ये मैकाविटी जो है, हिज पावर ऑफ लेविटेशन, है ना। लेविटेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे छलांग मारना, हवा में उड़ने की जो ताकत होता है, उसको देखोगे इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग ऐसे छलांग मारेगा, है ना, उसी को कहते हैं लेविटेशन। वुड मेक फकीर स्टार, है ना। फकीर क्या होता है, वो ही फकीर, है ना। हम तो भाई फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे, वही वाला फकीर कि साधु संत है और थोड़ी सी वो जो है भिक्षा मांग मांग के सब जगह का भोजन पालन करता है। एक तरीके से वो भी थोड़ा बहुत जादुई ट्रिक वगैरह जानता है, लेकिन वो भी आश्चर्य रह जाता है बिल्ली के मैकाविटी के लेविटेशन को देख के, उसके हवा में उड़ने की वो क्षमता को देख के। वो भी बेचारा स्टार रह जाता, आश्चर्य रह जाता है, एक टक देखते रह जाता उस बिल्ली को, अरे ऐसा कैसे, है ना, ये वाला हाल। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम क्राइम के सीन पे पहुंचोगे जहां पे अपराध हुआ है, मैकाविटी इज नॉट देयर, भाई मैकाविटी वहां पे नहीं मिलने वाला है ना। मैकाविटी वहां से फरार। क्या इस सब में टफ लगता है, तो एक भी शब्द ऐसा है जो टफ लगने वाला चीज है? क्यों इंग्लिश से भागते रहते हो, है ना। मत भागो, है ना, हम है ना हर चैप्टर इसी तरीके से पढ़ाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, है ना। आप उसे देख सकते हैं, आप उसे शायद बेसमेंट में देख सकते हैं, है ना। बेसमेंट कहने का मतलब जो मेन घर रहता है उसके नीचे, जिसमें पार्किंग वगैरह के लिए बनाया रहता है, या तो बेसमेंट में मिल जाएगा सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। यू मे टेक अप टू इन द एयर, या फिर आप उसे हवाओं में देख सकते हैं, उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारता हुआ आपको मिल सकता है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैकाविटी इज नॉट देयर। भाई मैकाविटी को वहां पकड़ नहीं सकते, मैकाविटी वहां पे उपलब्ध नहीं मिलेगा आपको, है ना। मैकाविटी इज जिंजर कैट। जिंजर कैट का मतलब होता है लंबा और पतला। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो क्या है, मैकाविटी जो है वो लंबा है और पतला है। ठीक है, वो टॉल है, लंबा बिल्ली है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा कद का बिल्ली है, छोटा बिल्ली मत समझना उसको। और पतला सा बिल्ली है ना, पतला है लेकिन बहुत लंबा है, ठीक है, लंबा सा बिल्ली खतरनाक है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, है ना। आप उसके बारे में जान सकते हो, मतलब तुम उसके बारे में जान सकते हो अगर तुम उसको देखो, है ना। फॉर हिज आईज आर सनकेन इन, उसका आंखें जो है ना सनकेन है। सनकेन का मतलब धसा हुआ, आंखें जो होती है ना, उसकी आंखें जो है वो धसा हुआ आंखें हैं, ठीक है। वो प्यारी प्यारी वो आंखें, वो नीली सी आंखें, वो वाला बात नहीं है। उसकी आंखें धसा हुआ, बिल्ली का शकल सूरत समझो, बिल्ली कैसा है, वो पतला है और लंबा है, ठीक है, वो उसकी आंखें धसा हुआ है। हिज हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, है ना। उसका जो ये ब्रो जो है, मतलब भौं जो है आंख के ऊपर, ये भौं जो रहता है, ठीक है, तो ये क्या है, वो एक तरीके से डीपली लाइंड विथ थॉट, है ना। जब आप ऐसे सोच में पढ़ो, ऐसे सोच में पढ़ो ना, तो आपका ये दोनों जो सट जाता है ना, सोच में, सोच विचार में ऐसे कुछ सोचो, तो उसका हर हमेशा ना वो भौं जो होती है ना, लाइन ऐसा बना रहता है जैसे लगता है वो कोई थॉट में हो। थॉट का मतलब कोई सोच में, कोई विचार कर रहा हो, है ना, कुछ प्लान बना रहा हो, ठीक है। हिज हेड इज हाईली डॉम, और उसका सर ना गुंबद के आकार सा है, सर थोड़ा सा बड़ा है, शरीर पतला सा लंबा सा, लेकिन उसका सर थोड़ा गुंबद टाइप का है, ठीक है, गुंबददार। डॉम का मतलब गुंबददार, ठीक है। तो चश्मा लगाइए ना सर, लगा लिए, ठीक है। आगे आते हैं,
आगे आते हैं, देखो आगे यहाँ पे बोला गया है हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट। उसका कोट जो है, कोट जो वो बिल्ली कोट पहना हुआ, कहोगे भैया बिल्ली कब से कोट पहनने लगा, अरे एज्यूम करो, ठीक है। यहाँ पे या तो कभी किसी एक चोर के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर बिल्ली के बारे में, ऐसा मानो कि भाई बिल्ली ऐसा है कि कोट वोट पहना हुआ है, ठीक है, सातिर बिल्ली भाई चोरी वोरी करता है, तगड़ा पैसा है, ठीक है, पहन सकता है, ठीक है। तो भाई बिल्ली उसके पास क्या है, डस्टी, वो गंदा, डस्टी का मतलब गंदा सा कोट है, फ्रॉम निग्लेक्ट, जो वो अनदेखा करते रहता है वो उस कोट को, ठीक है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, लेकिन उसकी जो बिल्ली की जो दाढ़ी है ना वो क्या है, वो अनकॉम्ड है, उसमें कंघी भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, अजीब तरीके से उसका दाढ़ी फैला हुआ है। हिज ही स्वेज हिज हेड लाइक साइड टू साइड। स्वेज का मतलब एक तरीके से हिलाना, वो अपना सर जो है ना इधर उधर हिलाता है, चलता है ना आगे, तो इधर उधर सब तरफ देखते चलता है, ठीक है, समझ रहे हो कि बिल्ली ये करता है। विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, वो चलता है एकदम सतर्क होके, एकदम सांप की तरह, एकदम इधर उधर सब देखते देखते, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, और जब तुम उसे सोचोगे कि वह हाफ स्लीप है, मतलब वो आधा सोया हुआ है, पूर्ण रूप से नींद में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हर हमेशा जागता रहता है, वो एकदम पूर्ण रूप से सतर्क जागा हुआ रहता है, ठीक है। जब तुम सोचोगे कि भाई वो सो रहा है ना, वो पूरा रूप से जागा हुआ रहेगा, वो ऐसा खतरनाक बिल्ली है, ठीक है। मैकविटी, मैकविटी है ना, मैकविटी, मैकविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, 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 मैकविटी के जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। फॉर हिज ही इज, है ना, और उसके लिए फाइंड इन फील सेफ, है ना। फाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे, फेंड का मतलब यहाँ पे सॉरी, फेंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेंड का मतलब यहाँ पे हो जाता है राक्षस, क्या हो जाएगा, राक्षस है वो। फीलाइन से, फीलाइन का मतलब क्या होता है, बिल्ली के, शेप का मतलब आकार, बिल्ली के आकार का वो राक्षस है, वो बिल्ली के रूप में राक्षस है ना। कभी ऐसा बोले हैं ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, मतलब डेप्रिविटी का मॉन्स्टर है, यानी वो दुष्टता का राक्षस है ना, वो दुष्टता है ना, डेप्रिविटी का मतलब दुष्टता और मॉन्स्टर का मतलब राक्षस। वो जो है बिल्ली के शेप में राक्षस है, वो दुष्टता का एक राक्षस है, इतना समझो, इतना सातिर, इतना खतरनाक वो बिल्ली है, सोचो जीना मुश्किल कर दिया है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पे है यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, ठीक है, तुम उसे मिल सकते हो, या तो कोई स्ट्रीट से गुजरते हुए तुम उसको मिल सकते हो, कोई गली से गुजरते हुए तुमको वो दिख जाएगा। यू मे सी हिम इन स्क्वायर, या फिर तुम उसे कोई चौराहे पे मिल सकते हो, है ना, तुम्हें वो कोई चौराहे पे मिल जाएगा, ठीक है। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब कभी क्राइम यानी कोई अपराध अगर मिलता है तो देन मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां पे नहीं मिल सकता है, ठीक है, मैकविटी कोई क्राइम सीन के जगह पे नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे है ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, है ना, वो बाहर से बहुत आउटवर्डली रिस्पेक्टेड है, मतलब बाहर से बहुत ज्यादा सम्मानजनक, उसको देखोगे ना तो कहोगे अरे भाई प्रतिष्ठित आदमी है, ये कैसे कर सकता, मतलब प्रतिष्ठित ये बिल्ली है, अरे देखो कितना अच्छा बिल्ली है, ये कैसे कर सकता है, ठीक है। दे से ही चीट एट कार्ड, वो एक तरीके से कार्ड मतलब जो ताश होता है उसमें भी, पत्ते में भी इधर हेर फेर कर सकता है, ठीक है, वो बिल्ली। एंड हिज फुट प्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, लेकिन उसका जो फुट प्रिंट, पैरों के निशान, एक चोर का पैर का निशान होता है ना, उससे पता लगाया जाता है सीआईडी में, लेकिन उसका फुट प्रिंट, पैरों के निशान भी नहीं पाए जा सकते हैं कोई भी फाइल में। स्कॉटलैंड यार्ड जो है मतलब लंदन पुलिस का जो है, लंदन पुलिस का जो है हेडक्वार्टर जो है, उसमें केस, हर केस का फाइल रहता है, उसके कोई भी फाइल में उसका फुटप्रिंट, उसका कोई निशान, उसके कोई सबूत नहीं मिल सकता है, ठीक है। एंड व्हेन द लार्डर लूटेड, है ना, और जब खाने का जो खाने वाला जो मतलब पूरा जहां सामान स्टॉक करते हैं खाने वाले चीजों का, उसको कहते हैं लार्डर, है ना, वो जब लूट लिया जाता है, और ज्वेलर्स आर रेफेल्ड, है ना, और जब ज्वेल जो होता है, सोना चांदी हीरे जवाहर जो है, उसको अगर लूटना होता है, ठीक है, अब मतलब लूट लिया जाता है, ठीक है, तो मैकविटी भाई वहां पे नहीं रह सकता है। और वैन, जब खाना को रखने वाले जगह जहां पे खाना रखा जाता वो पूरा लूट लिया, जब ज्वेलरी पूरा लूट लिया, और वैन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर कभी दूध गायब है, एंड अनदर पेक बिटवीन स्टीफल्ड, और या फिर अनदर पेक बिन स्टेपल, पेक का अनदर पेक, या फिर कोई और पेक जो है, कुत्ता जो है उसको गला घोट दिया गया, स्टीफल्ड मतलब एक तरीके से गला घोट के मार देना, ठीक है, कोई कुत्ते को गला घोट कर मार दिया गया, उसको कहते हैं पेक बिन स्टेफल्ड, है ना। या फिर समझो दूध पी गया, या फिर समझो कोई कुत्ता का गला घोट दिया, या समझो ज्वेलरी लूट लिया, या खाना लूट लिया, और
और दी ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या फिर समझो कोई आपके घर में कोई ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है आपकी खिड़की वगैरह में, उसको वो अगर ब्रोकन मिला, टूट गया, तोड़ दिया गया, एंड द ट्रेलीज पास्ट रिपेयर, या फिर आपका जो है ट्रेलीज जो है मतलब एक तरीके से उसको कहते हैं जो पेड़ पौधा होता है ना, उसको लतराने के लिए ऊपर कुछ सहारा दिए रहोगे, अगर वो तोड़ दे, है ना, उसको रिपेयर की जरूरत पड़ जाए, ए देयर इज वंडर, है ना, आश्चर्य वाली बात है, ऑफ द टाइम ऑफ द थिंग, इन सब चीजों में आश्चर्य वाली बात है। मैकविटी इज नॉट, भाई मैकविटी वहां पे नहीं रह सकता। सोचो मतलब ये करता कौन होगा भाई, दूध पी जाना, है ना, ज्वेलरी लूट लेना, ताश का पत्ता इधर उधर कर देना, है ना, और यहाँ पे कोई कुत्ते का गला घोंट देना, या फिर बोले तो दूध पी जाना, ये सब करता कौन होगा, है ना, ये सब करता कौन होगा, मैकविटी करता होगा, लेकिन भाई मैकविटी वहां पे कभी नजर नहीं आ सकता है, मैकविटी इज नॉट देयर, है ना, मैकविटी वहां पे नजर नहीं आ सकता। आगे देखो यहाँ पे क्या है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गॉन एस्ट्रे, है ना, मतलब जब फॉरेन ऑफिस जो है ना, मतलब एक तरीके से विदेशी ऑफिस में क्या होता है, कोई ट्रीटी है, मतलब कोई एक तरीके से ट्रीटी गॉन एस्ट्रे, मतलब ट्रीटी कोई भी, मतलब आपस में बैठ के कोई जो है हम लोग मिलके कुछ चीज आपसी समझौता किए, और जब उसका एस्ट्रे हो, मतलब एक उसका उल्लंघन हो, है ना, जब मतलब कोई विदेशी ऑफिसर देखता है कि भाई कोई समझौता का उल्लंघन हुआ, ठीक है, समझौता का उल्लंघन किया गया, और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, है ना, और जब कोई एक तरीके से जो है ना मतलब बोला जाए तो नौवाहन विभाग जो होता है, मतलब नौसेना जो होता है, उसको कहते हैं एडमिलिट्री, है ना, तो ये जो होता है ना मतलब एडमिलिट्री, तो ये नौसेना वगैरह को कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो कोई लोग वो सब अपना अपना प्लान बनाया, ठीक है, कुछ चीज कुछ योजना बनाया, अगर कुछ प्लान के आगे कैसे कैसे रहना है, उसमें कुछ मतलब चित्र वगैरह बना के सब कुछ जगह वगैरह को दर्शाया, है ना, ड्राइंग बाय द वे देयर मे बी स्क्रैप्ड ऑफ पेपर इन द हॉल और स्टेयर, है ना, और वो जो ड्राइंग या फिर जो प्लान बनाया हुआ जो पेपर था वो स्क्रैप किया हुआ, मतलब एक तरीके से बोलो तो ऐसे, है ना, स्क्रैप करके, मतलब कहो तो उसको एक तरीके से निचोड़ करके, मतलब उसको एक तरीके से पकड़ के पूरा पेज को ऐसे स्क्रैप हो गया, मतलब टुकड़ा हुआ पे इस पेपर को ना हॉल में सीढ़ियों पर, स्टेयर का मतलब सीढ़ियों पर, है ना, फैला देता है, फेंक देता है, बट इट यूज लेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट करना कि जांच पड़ताल करना कि भाई किया कौन, ये क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, बेकार रहेगा, क्योंकि मैकविटी इज नॉट देयर, क्योंकि भाई मैकविटी वहां पे नहीं मिल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे एक तरीके से कोई समझौता रहे, उस समझौता का उल्लंघन हो जाए, चाहे मतलब कोई भी प्लान बना रहे, ड्राइंग बना रहे उसके नौसेना विभाग का, उसका सारा प्लान पेपर वगैरह को लेकर स्क्रैप करके मोड़ मरोड़ मोड़ के सीढ़ियों पर, हॉल में टुकड़ा उकड़ा सब इधर उधर फैला देता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना भी बेकार ही है, क्योंकि मैकविटी वहां पे मिलना नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब लॉस जो है ना, जब मतलब कोई चीज घटना घट जाती है, नुकसान हो जाती है, जब उसका पता चल जाता है कि भाई लॉस नुकसान हो ही चुका है, एंड द सीक्रेट सर्विसेज, तब जाके जो सीक्रेट सर्विस जो होता है, कोई मतलब एक तरीके से कोई घटना हो जाने पे उसको रखा जाता है कि उस घटना को एजेंट जो होता है ना, उसको बतला दिया जाता है कि भाई कोई भी घटना नहीं घटने देना है। जब घटना घट जाता है तब वो जो सीक्रेट एजेंट जो होता है ना, तब वो क्या करता है, इट मस्ट हैव बीन मैकविटी, तब वो कहता है ना, तब वो एजेंट कहता है कि भाई मैकविटी हो सकता है, ये निश्चित रूप से मैकविटी है, बट ही इज माइल अवे, लेकिन मैकविटी वहां पे कोई जहां पे लॉस होगा वहां पे नहीं रह के वो कहीं और मीलों दूर होगा, है ना, मैकविटी मीलों दूर, मतलब मील दूर वो बैठा रहेगा। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, निश्चित रूप से आप उसे देख सकते हैं रेस्ट करते हुए, आराम से कहीं पे आराम कर रहा होगा, और लीकिंग ऑफ थंब, है ना, या फिर कोई थंब लीक कर रहा होगा ऐसे, है ना, होता है ना कि मतलब बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे करके कुछ चीज सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला चीज, ठीक है, तो चलो, तो ये वाला चीजें हैं, तो मतलब वो एक तरीके से कहीं पे कोई सोच विचार में बैठा होगा, और एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन, है ना, या फिर वो एक तरीके से बैठा होगा कहीं पे कुछ चीज कोई अच्छा सा ऐसा लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से वो सोच रहा है ना, कोई एक डिवीजन होता है, कोई सम हुआ, कोई जोड़ घटाव कुछ कर रहा होगा कि भाई यहाँ से क्या लूटे, यहाँ से क्या लूटे, कुछ ऐसा लग रहा होगा भाई वो अपने काम में मस्त है, उसको देखोगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि भाई वो अभी क्राइम करके आया, वो लगेगा कि वो अपने काम में मस्त है, उसको क्या पता कहाँ क्राइम हुआ क्या हुआ, ये तो बेचारा शरीफ है, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, ऐसा लगेगा,
ठीक है, आगे देखो, मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी, मैकाविटी के जैसा और कोई नहीं है ना। आगे देखो, देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसेटफुल और सॉविटी, है ना। इस तरीके का बिल्ली, इस तरीके से डिसेटफुलनेस, है ना, छल, और सॉविटी मतलब एक तरीके से इतना सुंदरता, है ना, मतलब सॉविटी एक तरीके से ऊपर ऊपर तो भाई वो सुंदरता ही दिखता है ना उसका, है ना, मतलब दिखावटी रूप से, मतलब अलग टाइप का बिल्ली है, दिखने में अलग और अंदर से पूरा छल, ऐसा बिल्ली और नहीं हो सकता है। ही ऑलवेज हैज एन अलीबी, है ना, एंड वन और टू स्पेयर, है ना, उसके पास हर हमेशा कोई ना कोई अलीबी रहता है, ठीक है। अलीबी कहने का मतलब कोई ना कोई उसके पास बहाना रहता है, अगर वो कोई क्राइम किया, उससे अगर कोई पूछ दिया, उसके पास हर हमेशा एक अलीबी जरूर रहता है, बहाना जरूर रहता है, या फिर एक या फिर दो एक्स्ट्रा स्पेयर, मतलब एक या दो बहाना रहते होंगे उसके पास एक्स्ट्रा में, ठीक है। एट वट एवर टाइम द डीड टू पैलेस, है ना, और जब भी एक तरीके से वो कुछ भी चीज करता है तो उसके पास अलीबी रहता है, उसके पास बहाना रहता है, कोई भी क्राइम, कोई भी कुछ वो किया, जब भी वो कोई घटना घटित किया, उस समय उसके पास कोई ना कोई बहाना, एक या दो बहाना उसके पास एक्स्ट्रा में रखता है वो। मैकाविटी वॉज नॉट देयर, मैकाविटी लेकिन नहीं मिलता है, ठीक है, बहाना उसका मिल जाएगा, मैकाविटी का भी नहीं मिल पाएगा, है ना। मतलब जब भी क्राइम अगर कहीं पे हो और वहां पे मैकाविटी मिल जाए, भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें, यही चैप्टर था, और देखिए कितना मजा आया चैप्टर को पढ़ने में। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, ये क्या हुआ, हे प्रभु, देखो आ जाओ देखते हैं एक अभी और है, अभी और है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखते हैं। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स होम विक्ड डीड आर वीकली नोन, है ना, एंड दे से दैट, और वो कहते हैं ऑल द कैट हुज विक्ड डीड आर वाइडली नोन, जिसका एक तरीके से दुष्ट काम, विक्ड डीड का मतलब क्या हुआ, विक्ड डीड का मतलब हुआ दुष्ट काम, और सब कहते हैं कि बिल्ली का, ऐसा बिल्ली जिसका दुष्ट काम, आर वाइडली नोन, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, ऐसे बिल्ली जो है, ठीक है, माइट मेंशन मुंगोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रीडलबोन, या तो मतलब इस यहाँ पे जो बोल रहे हैं ऐसे बिल्ली जिसके दुष्ट कारनामों के बारे में वाइडली नोन मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, माइट मेंशन मुंगोजेरी, एक मुंगोजेरी है ऐसा बिल्ली जिसके दुष्ट कामों के बारे में सब लोग जानते हैं, मुंगोजेरी और ग्रीडलबोन, ये दो बिल्ली हैं, ठीक है, दो बिल्ली हैं, आर नथिंग मोर देन एजेंट ऑफ द कैट, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, मुंगोजेरी और ग्रीडलबोन ये मात्र एजेंट है, एक तरीके से दूत है, एजेंट है, मतलब एक तरीके से दलाल है, किसका, मैकाविटी का। मैकाविटी अपना दो एजेंट भी रखा हुआ है, मुंगोजेरी और ग्रीडलबोन, सोचो बिल्ली का भी दो एजेंट है, वो भी देखते रहता है किधर क्या चल रहा है, सब कुछ अदा पता उधर करते रहता है, ठीक है। फॉर द कैट हु ऑल टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, ये दोनों कैट है, मतलब ऐसा बिल्ली का ये एजेंट है, ये मुंगोजेरी और ग्रीडलबोन, जो हर हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई एक काम में अपना वो व्यस्त ही रहता है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, इसे क्या कहा गया है, अपराध का नेपोलियन कहा गया है, क्राइम यानी अपराध और उसका नेपोलियन कहा गया है ना, मतलब ये नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है किसको, बिल्ली को। तो कुल मिला के ये आपका पूरा चैप्टर हुआ, अब क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैकाविटी मिस्टर कैट आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आप लोग को मजा आया होगा पढ़ के, है ना, मतलब वो बिल्ली कैसे सातिर था। अब चलो एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर देते हैं, है ना। आप सभी लोग लाइक कमेंट ये सब कर लो, कैसा आपको क्लास लगा, है ना। और देखो अभी जो है बात करें, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है सब लोगों को, है ना, ताकि आगे का वीडियोस वगैरह सब मिलते रहे। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। देखो एक मैकाविटी है जो कि एक क्या है, मैकाविटी है जो कि एक तरीके से छल प्रपंच करने वाला बिल्ली है, मतलब ऐसा बिल्ली जो बहुत सातिर बिल्ली है, कोट वगैरह पहना हुआ है लेकिन कोट उसका गंदा है, दाढ़ी उसका बड़ा है, वो अपने खुद लंबा है ना, और पतला है, और उसका सर थोड़ा सा बड़ा सा है ना, और ऐसा बिल्ली है, ठीक है। वो बिल्ली जो क्या करता है, खाना लूटता है, किसी का दूध पी जाता है, ज्वेलरी लूट लेता है, ताश का पत्ता इधर उधर कर देता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे वो घटनाएं करते रहता है, मतलब छल प्रपंच वाला उसके पास हर चीजें हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बिल्ली है, उसका दो एजेंट भी है, ग्रीडलबोन और मुंगोजेरी, जो कि एक तरीके उसके लिए काम करता है। और जब भी कभी क्राइम होता है, जब भी कोई क्राइम हुआ, कोई भी वो
घटना वो घटित किया ना, वहां पे वो नहीं मिल सकता। वो 1 मील दूर होगा हर हमेशा उस क्राइम सीन से। और वो जो है ना, वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सम में, कोई ना कोई अपना चीजों में वो बिजी रहेगा। उसको देख के ये नहीं कह सकते हो कि अभी जस्ट वो क्राइम करके आया। वो ऐसा वाला बिल्ली है, ऐसा शातिर बिल्ली है, सोच सकते हो, है ना। इवन लंदन का जो स्कॉटलैंड यार्ड है, मतलब लंदन पुलिस का जो मेन हेडक्वार्टर है पुलिस का, है ना, वो भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, वो ऐसा बिल्ली है, क्राइम के सीन पे तो भाई कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हुआ, है ना। होप सो बहुत मजा आया होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन वगैरह, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब आगे आएगी। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी कर ही लो सब्सक्राइब, है ना। और साथ ही साथ देखो, आपको एजुकेशन बाबा ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है, जहां से आप अपने क्लास 12 की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी अगर आप सोच रहे हैं सच में करने का, तो आपको एजुकेशन बाबा से और अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कि हम लोग एक तरीके से सब कुछ सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है ना, और आपका लेवल क्या है ना, उस चीज़ों को देख के शुरुआत लेवल से हम लोग पढ़ाते हैं हाई लेवल पर, है ना। तो मतलब ये होगा ना कि आपको अपना समझ के अगर पढ़ना है, ठीक है, कि भाई मतलब आपको टीचर हर हमेशा समय दे, एक तरीके से आपका हर एक डाउट पिक करे, अगर उस लेवल से अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो एजुकेशन बाबा ऐप से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता है। जहाँ पे आपको एक तरीके से अपना भाई बहन, अपना अपना मतलब छोटा भाई बहन समझ के पढ़ाया जाएगा, है ना। और टीचर्स का क्वालिटी ऑफ मतलब जो एजुकेशन होता है ना, वो दी बेस्ट होने वाला है। उसमें सब सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर मिल जाएंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो चाहिए एजुकेशन बाबा ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो इस सब नंबर पे आप कांटेक्ट भी उनको टीम को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।